आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। जय सिंह जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप जो है खोराबाई विकास खंड के ग्राम सभा तालकंडरा के ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। इससे पहले आप दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेंट के रूप में आपने अपने सफर शुरू किया। और LIC एजेंट काफी जुझारू और काफी मेहनती होता है। वहां आप संघर्ष करते हुए CM क्लब तक, यहां तक कि कई बार आप राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी वहां सम्मानित किए गए। तो यह बताता है कि आप जुझारू और कितने संघर्षशील हैं। और उसी का परिणाम रहा कि आप ग्राम पंचायत के चुनाव में जब आए तो आपके ग्राम सभा से एक ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी ग्राम प्रधान होता आ रहा था, आजादी से लेके अब तक। इस बार जनता ने वह सत्ता परिवर्तन किया, आपको जनादेश दी। जनादेश देने के बाद आप प्रधान हुए, शपथ लिए। शपथ लेने बाद आप कौन कौन से विकास कार्य कराए, कौन से ऐतिहासिक कार्य कराए? सर, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जहां आप तालकंडला में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आए रूबरू होने के लिए। सबसे बड़ी चीज है सर कि तालकंडला के रोडों की इतनी बुरी दशा थी कि अगर जो तालकंडला गांव में एंट्री के लिए आप अपनी गाड़ी लेके आते तो शायद गाड़ी 20 जगह गड्ढे में गिरती। 500 मीटर के दरमियान 20 जगह गड्ढे थे। गांव के लोग बड़े मुश्किल से निकल करके शहर जाते थे। मेरे वहां के काफी लोग शहर जाकर के अपना मेहनत मजदूरी या व्यवसाय करते हैं। आने जाने की बड़ी असुविधा थी। जब मैं प्रधान हुआ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले माननीय यहाँ के विधायक माननीय विपिन सिंह का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे एक बार के कहने पर बाईपास से लेकर के जो बाईपास जा रहा रुस्तमपुर, वहां से जो सड़क मेरे गांव आ रही है और सीधे सनहा जा रही है, वहां तक मेरे कहने से उन्होंने एक बार उसकी हालत देखवाया और उसको मरम्मत करवाया। यही सड़क है जिसे विधायक जी ने मरम्मत कराया। फिर मैंने अपने गांव में जो एंट्री पॉइंट रोड था, मैंने उसको ठीक कराया। मेरा मोटो ये था कि जब हमारे वहाँ का रोड सही रहेगा तो मेरे वहाँ का कोई भी युवा, कोई भी व्यापारी, कोई भी मजदूरी करने जा रहा शहर, तो आराम से अपने घर रात बिरात कभी भी आ जाएगा। जैसे जी आप रोड की बात की है, तो आपके गांव में और कुशल मजदूर होंगे, उनको रोजगार देने के लिए जो है कुछ चक्रोटों का आप निर्माण व मरम्मत कराए होंगे, टुकड़ों में होंगे, उन सब को इकट्ठा कर दिया जाए। तो उसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 15 किलोमीटर मैंने काम कराया है मनरेगा मजदूरों से। इसी कुछ खड़ंजे का भी निर्माण कराए होंगे। खड़ंजे का भी मैंने निर्माण करवाया है। खड़ंजे का निर्माण कम से कम 3 किलोमीटर करीब करवाया मैंने। सर वो भी खड़ंजा भी नींव लगा है, प्रधान जी अपने तरफ से लगवाए हैं। दोनों ग्राम सभा मिला के चापार तालकंडला। कुछ मरम्मत भी कराना पड़ा? मरम्मत भी कुछ करवाया, जहाँ मरम्मत की जरूरत थी मरम्मत करवाया गया। तो RCC का निर्माण? RCC का भी मैंने निर्माण करवाया। लगभग कितना? लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊपर RCC का निर्माण है मेरे वहाँ। क्या इंटरलॉकिंग भी करानी पड़ी? इंटरलॉकिंग करानी नहीं या पड़ी, प्रस्तावित है? अभी प्रस्तावित है वो। इंटरलॉकिंग हमारा प्रस्तावित है, बहुत जल्द मैं काम शुरू करने वाला हूँ उस पर। तो ये जो जल जमाव की दिक्कत है, इसके समाधान के लिए क्या आपने नालियों का निर्माण कराया? मैं नालियों का निर्माण भी करवाया। लगभग कितना? नालियों को मैंने ढकने का भी काम किया चाफा में। यहाँ मेरा प्रस्तावित है। कितना आपने बनवा दिया? लगभग 1 किलोमीटर मैंने नाली वहाँ
मरम्मत कराया। मरम्मत करवाया, उस पर स्लेब डलवाया ताकि गंदगी न फैले, पानी आराम से जा रहा गड्ढे में। तालकंदला में भी मेरा मोटो है, मेरा काम शुरू होने वाला है क्योंकि फाइल पास हो चुकी है। अब मेरे वहाँ जो जितने भी यहाँ नालियाँ हैं, ये एक बार मैं शुरू करूँगा और हमको लगता है कि अगस्त के लास्ट तक शुरू करा दूंगा, सितंबर में खत्म हो जाएगा वो सब। कुछ ऐसे भी घर होंगे जो दूर दराज में आपके होंगे जहाँ नाली नहीं बन सकती है जी, वहाँ के लिए क्या आपने सोक्ते का भी निर्माण कराया? सोक्ता पीठ मैंने दिलवाया। लगभग कितना? लगभग 15 से 20 लोगों को मैंने सोक्ता का निर्माण करवाया ताकि उनका पानी मतलब कहीं बहे न, उसमें समावेशित हो जाए। अपने गांव के किसानों के लिए क्या आपने कुछ बर्मी नाडे खाद गड्ढे का भी निर्माण कराया? जी, मैंने बर्मी नाडे लगभग कितना? लगभग 15 मैंने करवाया। और मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैंने व्यक्तिगत लाभ अपने वहाँ के व्यक्तिगत लोगों को, जिनके पास पशु हैं, उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए मैंने कम से कम 15 लोगों को मैंने आज तक गौशाला दिलवा दिया 2 साल के दरमियान। दो साल के दरमियान मैंने गौशाला 15 गौशालों का निर्माण करा करके, और उनके पशुओं की हालत मैंने देखा कि जगह नहीं है, भीग रहे हैं, उससे बीमार पड़ रहे हैं, उनकी मेहनत डांड जा रही है। तो मैंने उनको गौशाला इसलिए दिया कि उनके पशु उसमें सुरक्षित रहेंगे, जिससे उनको इनकम बढ़ेगी, अपने गाय को अपने भैंस को रखेंगे, दूध निकालेंगे। तो सरकार से मैंने इसको भी ला करके और कम से कम 15 लोगों को मैंने गौशाला अब तक उपलब्ध करा दिया है। 4 गौशाला मेरा प्रस्तावित है। क्या इस दौरान जो है ग्रामीणों के आवागमन के लिए ही पथ प्रकाश की भी आपने कुछ व्यवस्था किया? सर, मैं जब प्रधान जो बना तो मेरा पहला मोटो यही था कि मैं गाँव को मतलब लाइट लगवा दूं, क्योंकि हमारे गांव के आने जाने लोगों के कितनी लिए लाइट दिक्कत लगी न हो। होगी? लगभग दोनों टोले मिला करके मैंने 100 इसी लाइट लगवाया। ये प्रधान जी, सोलर लाइट जो है आपके यहाँ किसने लगवाया, कितना लगा है? मेरे वहाँ दोनों टोले पे मिला के 10 सोलर लाइट लगी। ये माननीय सांसद महोदय के कौन से आशीर्वाद सांसद? से, सांसद महोदय रवि किशन शुक्ला? रवि किशन शुक्ला जी के आशीर्वाद से हमको उपलब्ध हुआ, और अभी 10 और आने वाले हैं। अच्छा। हाँ, ये सार्वजनिक जगहों पे जहाँ जहाँ लोगों का अपना वो है, मैं बिजली नहीं रहती है तो भी इसकी बड़ी अच्छी लाइट है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय सांसद जी का कि उन्होंने हमारे गांव को सोलर लाइट से उजाला देने का काम। और मैं कुछ हाई मैक्स भी लगे? हाई मैक्स सर इसलिए नहीं लग पाया यहाँ कि जैसे अभी जरूरत जो थी स्ट्रीट लाइटों की जरूरत थी कि कम से कम हमारे गांव के लोगों को उजाला मिल सकेगा। हाई मैक्स के लिए मैंने प्रस्तावित दिया है, जहां मैं पंचायत भवन बनवाने जा रहा हूं तालकंदला में, तो वहां पर हाई मैक्स का मैं प्रस्तावित हो तो मैं अपने फंड से ही अभी आपने बताया कि आप पंचायत भवन बनवाने जा रहे हैं। जी। केंद्र व प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि गांव के लोग अनावश्यक विकास खंड जिला मुख्यालय भाग दौड़ न करें, उनको सारी सुविधाएं उनके गांव में उपलब्ध जी। हो। यस सर। तो जहां नहीं पंचायत भवन थे वहां जो है नए बने, और जहां थे वहां कायाकल्प किया गया। तो आपके यहाँ पंचायत भवन नहीं था? मैं आपको बता दूं कि मेरा 2 राजस्व गांव है, एक तालकंदला एक चाफा। तो राजस्व गांव जो चाफा मेरा ग्राम पंचायत है, तो वहां पे जो पंचायत भवन के रूप में एक खंडहर थी, उस खंडहर का फोटो भी शायद होगा हम लोगों के पास, आप देखेंगे तो ताजुब मानेंगे, उसमें सांप पलते थे। लेकिन जब मैं प्रधान हुआ तो मुझे ये लगा कि अगर जो मेरे जिले से या मेरे ब्लॉक से अगर जो कोई अधिकारी कर्मचारी आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, तो मैंने उसको पहले अपने पैसे से, क्योंकि फंड था नहीं जब मैं प्रधान हुआ तत्काल, तो उसको मैंने सुसज्जित करवाया। बाद में वो उसका पेमेंट मुझे मेरे एक सेक्रेटरी थे रामगोपाल तिवारी जी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आज वो एडीओ पंचायत हो गए, तो उन्होंने उस तरह से उसको पेमेंट किया। बहुत छोटा सा एक पंचायत भवन है, लेकिन मैंने उसको बहुत बढ़िया बनवाया है।
आज की उसकी हालत देखेंगे तो इतना बेस्ट है कि आप नीचे सो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। क्या वहाँ जो है कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, आपके पंचायत सहायक वहाँ बैठते हैं? कंप्यूटर भी है, पंचायत सहायक भी बैठते हैं। आपको मैं बता दूं कि वाईफाई की भी सुविधा मैंने वहाँ दे रखी है। तो ये चाफा और कालकंडा के बीच कितनी दूरी है? लगभग 3 किलोमीटर की। इसलिए दूसरी जो है कालकंडा में आप बनवाने जा रहे हैं। तालकंदला में, क्योंकि यहाँ के लोगों को वहाँ जाना, वहाँ के लोगों को यहाँ आना ये मुमकिन नहीं है। मैं एक विवाह घर के लिए भी प्रस्ताव दिया हूँ माननीय सांसद जी को। सांसद जी के दिशा निर्देश में मुझे पंचायत भवन ये विवाह घर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एकदम आश्वस्त किया है कि आपको एक विवाह घर दिया जाएगा, आप बनवा लीजिए। जमीन भी मेरे पास प्रस्तावित है, ताकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने गांव को संपूर्ण साधनों से लैस कर दूं, ताकि कहीं से किसी को कोई दिक्कत ना हो। अभी जो है शासन के ही आदेशों पे जो है जी पिछले दिनों तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद जी विद्यालयों का कायाकल्प करा रहे जी। हैं। तो आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? मेरे वहाँ 2 विद्यालय है, एक चाफा में, एक तालकंदला में। तो वहाँ किन किन बिंदुओं पे आपने काम करा दिया, कौन से बाकी है? मैं आपको बता दूं कि तालकंदला के विद्यालय की वो हालत थी कि एक भी पानी छत से बाहर नहीं जाता था, छत के अंदर ही टपकता था। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं गंगेश्वर तिवारी जी, जो यहाँ के हेडमास्टर हैं, वो इतने परेशान रहते थे कि कहीं अगर जो बिल्डिंग गिर गई तो हमारे बच्चों को की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको लेकर के वो काफी चिंतित रहा। जब मैं प्रधान बना तो उन्होंने पहला यही मुझे मेरे साथ बैठक की और पहला उन्होंने अपना ये कहा कि प्रधान जी, बच्चे हैं गांव के, अगर जो कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। अब आप आ गए हैं, आपसे उम्मीदें हैं। तो मैं सर आपको बता दूं कि पूरी बिल्डिंग को नीचे से ऊपर तक मैंने उसको मरम्मत करवाया। मरम्मत के साथ साथ मैंने उसमें टाइल्स लगवाया। मेरा 1-2 कमरा और बचा हुआ है टाइल्स लगने के लिए, वो भी मेरा लग जाएगा कमरा। और सबसे मजे की बात है, मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक विद्यालय के नाम से 50 साल से जमीन कुछ अवैध तरीके से गांव के ही लोग उसको कब्जा करके काबिज हुए थे। मैं अभी 1 महीना हो गया, मैं उसको राजस्व विभाग की टीम को लाके मैं उस नपवा करके उस जमीन को भी अपने खाली करवाया कि हमारे विद्यालय के बच्चे उसमें कम से कम फील्ड बना के खेल सकें सर। आंगनबाड़ी कितनी है? आंगनबाड़ी 1 है सर मेरे वहाँ। उसका अपना भवन है? एकदम अपना भवन है सर। या वहाँ भी कुछ काम कराना पड़ा? उसके टाइल्स इतने बेकार लगे थे कि नीचे उसमें गिट्टी ही नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि केवल टाइल्स जमीन पर लगा दिया गया था। जब मैं देखा तो टाइल्स इधर से उधर पड़े हुए थे, उसमें सांप निकले 2। फिर मुझे बुलाया गया, मैं गया, मैं देखा, मैं दंग रह गया और मैंने तत्काल दूसरे दिन से उस पर काम लगवा दिया और मैंने गिट्टी कुटवा के उसको टाइल्स पूरा बढ़िया से लगवाया। उस भवन का मैंने कलर करवाया। अब जाकर के बच्चे हमारे बैठ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब से प्राइमरी विद्यालय है तालकंदला में, तब से बच्चे जमीन पर ही बैठते थे। वो टाट की व्यवस्था होती थी, जमीन पर बैठते थे। लेकिन मैं अभी 1 महीना हो गया, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं सर कि मैंने प्राइमरी स्कूल में तालकंदला वाले ब्रेंच बनवा करके मैंने उन बच्चों को उपलब्ध करवाया। आज वहाँ खुशी का माहौल है सर। प्रधान जी, केंद्र सरकार लगातार जो है नागरिकों को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी की स्थापना में, आपने क्या जमीन प्रस्तावित किया? सर मेरे वहाँ जैसे प्रस्तावित तो जमीन तो है, लेकिन कहने का मतलब ये था कि बगल के गांव से इसमें टंकी बनी तो उससे वो कई गांव को सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जंगल अयोध्या प्रसाद में बना तो यहाँ से हमारे तालकंदला के लिए पाइप आ गया है, पाइप आ गए हैं। अब केवल लोगों के घर में पाइप जाना है सर।
तो इस दौरान शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जी। इंडिया मार का हैंडपंप का रिबो मरम्मत कराना पड़ा होगा। एकदम कराना पड़ा सर। तो कितने का हुआ? मैं जब प्रधान हुआ तो कई हैंड पाइप इस दोनों टोले पे बंद पड़े हुए थे विगत कितनों सालों से, कोई पूछने वाला ही नहीं था। लेकिन गांव मैंने देखा जब उसको, तो मैंने तत्काल उसको जो रिबोर लायक था रिबोर करवाया, जो बनने लायक था मैंने बनवाया। और आपको मैं बता दूं कि वो प्राथमिकता में मेरे रहता है कि अगर जो 1 से 2 हैंड पाइप भी तुरंत खराब हो रहा है तो मैं तुरंत उसको बनवाने का काम करता हूं। अभी 10 दिन पहले मैं गांव में गया तो एक लड़का मुझसे बुलाया, विकलांग है वो, उसके वहां का हैंड पाइप खराब हो गया था। उसने कहा कि मैं 4 दिन हो गया हैंड पाइप खराब हुए, मैं 4 दिन से नहाया नहीं हूँ। आपको मैं बता दूं कि मैं तत्काल मिस्त्री बुला के तत्काल उसी दिन मैंने हैंड पाइप बनवाया। तो मेरा पेयजल पर सर इस नाते फोकस ज्यादा रहता है कि कम से कम जल शुद्ध मिलेगा तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। विद्युत की दिशा में आते हैं तो क्या जर्जर पोल और तार बदले जाने के लिए भी आपने प्रयास किया? सर मैंने प्रयास भी किया है, पास भी हो गया है। हमारे वहाँ सारे जर्जर तार बहुत जल्द हट जाएंगे। हमको लगता है कि अगस्त के लास्ट तक जर्जर तार हट जाएंगे। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि माननीय विधायक जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मुझे 17 पोल का और 63 kVA का एक ट्रांसफार्मर नई लाइन उन्होंने अनुसूचित बस्ती के लिए पास करवाया है और वो अभी पास हो गया है। और सर बहुत जल्द वो भी इस महीने के लास्ट या मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही वो भी काम हो जाएगा। पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए? सर पेंशन हमारे वहाँ लगभग 150 लोग पेंशन पाते हैं सर, वृद्धा विधवा। आपने कितने का आवेदन? लगभग मैंने 50 लोगों का दिलवाया सर। कुछ घर का शौचालय भी मिले? शौचालय भी सर 150 के लगभग मैंने शौचालय लोगों को उपलब्ध करवाया सर। जी अभी और जरूरत है? अभी और प्रस्तावित है, जरूरत है। अभी कम से कम 40 लिस्ट मैंने फिर जय सिंह जी, आपके यहाँ जो है पीएम आवास की क्या स्थिति है? सर पीएम आवास की स्थिति ये है सर ना कि 2011 के जनगणना के बाद 2019 में एक बार सर्वे हुआ था। तो 2019 में जब हमारे जो हमसे पहले पूर्व प्रधान जी थे तो उन्होंने सर्वे ही नहीं करवाया। और मतलब मैंने ब्लॉक पर जब पता किया तो उन्होंने ये कहा कि तालकंदला में कोई आवास के लायक है ही नहीं, सब लोग अपात्र हैं, पात्र कोई व्यक्ति नहीं है सर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब मैं प्रधान हुआ तो मैंने अपने नजर से अपने सेक्रेटरी को बुलाया, सचिव को बुलाया, हम दोनों लोगों ने एक सर्वे किया तो कम से कम 25 लोग आज के डेट में ऐसे हैं कि जिनको आवास की बड़ी दिक्कत है। वो एक एक कमरे में 6 लोग रह रहे हैं, जिसमें 3 लोगों की शादियां हो गई हैं लड़कों की, लेकिन 1 2 कमरे छोटे छोटे हैं सर। तो उनको मुख्यमंत्री आवास दिलाने का सर मैं प्रयासरत हूँ, एकदम प्रयासरत हूँ। मेरी मतलब मैंने प्रस्तावित भी किया है। और आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा नॉलेज अपडेट करता रहता हूँ, वहां से अपडेशन लेता रहता हूँ। 15 अगस्त के बाद उस पर मेरा सर्वे होगा कि मैं। प्रधान जी आप युवा हैं जी, युवाओं के खेल कूद के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए भी आपने कुछ खेल कूद का मैदान बनवाया? मैंने चाफा में सर खेल मैदान मैंने बनवाया। मैं खेल मैदान भी बनवाया। आपको मैं बता दूं सर कि मैं बच्चों को बैडमिंटन, मैं बच्चों को फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट का जो भी होता है सर वो सारा चीज मैं उपलब्ध करवाता हूँ सर। पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड में विकासशील ने विकसित भारत होगा। एकदम सर। तो विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। एकदम उनको रोजगार से जोड़ने के लिए क्या पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना में भी आपने कुछ प्रयास किया? एकदम सर मैंने प्रयास किया। मैंने कम से कम पहली बार में 30 लोगों की लिस्ट मैंने भेजा था। ठीक ना सर? कुछ और तैयारी है? कुछ और तैयारी भी है। और मेरा ये मोटो है कि मैं सबको रोजगार से जोड़ूं, तभी मेरा प्रधानी सार्थक होगी। क्योंकि मैं गांव की अपनी व्यवस्था दुर्दशा में देख रहा हूं, तो मैं उस पर सर काम कर रहा हूं। एक बिंदु पर मैं काम कर रहा हूं कि हमारे अगर जो नौजवान बेरोजगार नहीं रहेंगे तो निश्चित है मेरा गांव डेवलप करेगा। मेरी अपनी ये सोच है कि अगर जो हमें बाहर से पैसा आएगा तो मेरे गांव का विकास होगा। मेरा गांव में रुपया रहेगा तो जैसे एक होता है ना कि देहाती कहावत में कि मेरा गांव धनी हो जाएगा सर। इस पर मैं काम कर रहा हूं सर। तो क्या आपका गांव जो है ये महानगर से सटा हुआ गांव है जी, तो इस पे जो है गोरखपुर महानगर के कैपिटलिस्टों को
जैसे प्रदेश सरकार जो है इन्वेस्टर सबमिट करा रही है, क्या इस तरह की भी कुछ प्लानिंग है क्या? सर प्लानिंग है मेरे गांव में। आपको मैं बता दूं कि मेरा गांव सटेव है, तो मेरे गांव में एनसीसी परेड के लिए मैंने जगह दिया 10.5 एकड़। 10.5 एकड़ एनसीसी परेड के लिए जगह दिया। फिर उसके बाद एक बार तो वेटनरी कॉलेज आने वाला था, लो लैंड के नाते हट गया, लेकिन इस समय मत्स्य विभाग से एक मतलब मत्स्य विभाग का पूरा यहाँ ऑफिस बनेगा, जिसमें मछलियों का जीर्णोद्धार क्या क्या इस सब मतलब होगा। तो मतलब उसके लिए भी मैंने 27.5 एकड़ जमीन दिया है सरकार को जी। ये बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं जो आपकी सीमा से बाहर के हैं, उनको करने के लिए आप अपने उच्च जनप्रतिनिधियों से संपर्क किए होंगे सर। लगातार तो ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद के द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए, इनसे क्या डिमांड आपने की? सर 2 साल में माननीय विधायक जी के द्वारा दोनों गांव में 5 काम मैं लाया हूं सर। कौन कौन से? 5 काम में रोड के काम है। कौन? बिलास चौक से लेकर के बीच गांव तक रोड का काम मैंने लिया। कैसा रोड पर? पिच है पिच कि है, RCC? पिच है सर। पिच मैंने करवाया, आरसीसी भी मैंने करवाया सर। यहाँ अनुसूचित बस्ती में इन लोगों को कम से कम 10 घर हैं सर, रास्ते ही नहीं थे, पतले गली से होके आना पड़ता था। लेकिन कागज में रास्ता होते हुए भी इस पर संज्ञान पिछले सरकारों में या पिछले प्रधानी में नहीं लिया गया। मैं जैसे ही प्रधान हुआ इसको मैंने बनवाया। आज इतने खुश हैं लोग कि इसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है सर, मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ से लेकर के कम से कम कितना मीटर है ये? 250 मीटर। अभी 250 मीटर का रोड मैंने ब्लॉक प्रमुख निधि से मैं लाया। वो भी सर 15 तारीख के बाद, 15 अगस्त के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कम से कम 5-6 काम जिला पंचायत से भी कुछ लिया? जिला पंचायत से सर नहीं ले पाए, प्रस्तावित है। आप युवा हैं, युवा सपनों को देखता है, सपनों को पूरा भी करता है, और आप अपने गांव में जैसे कुछ इन्वेस्टरों को, सरकारी विभाग के इन्वेस्टरों को आप बुला रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, क्या इसी तरह जो है आप एक गांव के विकास के लिए, वहाँ की महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, आर्थिक और शैक्षिक, शारीरिक, इन सभी विकासों के लिए क्या कुछ बड़ी योजना भी आप मुख्यमंत्री जी से भी लाने का प्रयास? डिमांड नहीं की है, प्रस्ताव मैं बनवा रहा हूँ, एक अलग चीज है। मैं आपको बता दूं कि हमारे वहाँ तालकंदला गांव का नाम है, तो ताल भी है, जगह भी मेरे पास पर्याप्त है, और गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वयं यहाँ से इनकम के लिए मैंने एक अपने दिमाग से एक तरकीब आया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्ताव बना करके सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने का काम करेंगे, जो सरकार की योजना है। उससे क्या फायदा होगा कि हमारे गांव को भरपूर बिजली भी मिलेगी, और हम जो एक्सेस बिजली होगा उस बिजली को हम सरकार को बेचेंगे, तो जो पैसा मिलेगा वो गांव के विकास के लिए मैं लगाऊंगा। तो इस योजना पे मैं प्रस्ताव बना रहा हूं, और बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूंगा कि मैं सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कराऊं अपने गांव में, और यहाँ के लोगों को रोजगार दूं, और जो बिजली एक्सेस बचती है उस बिजली को बेच करके सरकार को उससे जो पैसा मिले मैं गांव का विकास करूं। ये मेरे अपने दिमाग में है सर।